आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में आती है, तो ये कथन सत्य है या असत्य है। तो देखो यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, जैसे कि हाँ मान लिया कि हमारे पास कोई हाइड्रोजन का नाभिक है और उसमें क्या कर रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, कौन से, बोर के, नील बोर, ठीक है। तो नील बोर ने परमाणु मॉडल क्या दिया था कि यहाँ पर एक निश्चित कक्षा में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि उच्च कक्षा से जाकर जब इसको उच्च यहाँ पर कुछ एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो उच्च स्तर पे जाकर और फिर से ये वापस आते हैं। तो ये एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं, मतलब कि एक विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार की क्या होता है कि जब ये n बराबर 1 मान लिया कि हमारी ये कक्षा है, n बराबर 2 मान लिया ये कक्षा है, n बराबर 3 भी होगी, तो n बराबर हमारे पास अनंत होगी, अनंत तक जाएगी ये, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर देखो ये अगर उच्च कक्षा से हमारा मान लिया कि n बराबर 5 से 1 पे आ रहा है, तो ये कौन सी श्रेणी बनाता है, ये लाइमन श्रेणी बनाता है। तो जब n बराबर 1 में आते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन, ये उत्सर्जित होकर वापस, तो उस समय जो विकिरण मिलती है तो हमारा क्या बनता है, वहाँ पर लाइमन श्रेणी मिलती है। तो देखो इसको एक तरह से दिखाते हैं, ग्राफ की मदद से दिखाते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग ऊर्जाओं की कक्षाएं है। मान लिया कि हमारे पास n बराबर 1 ये कक्षा है, इसकी ऊर्जा निम्न ये है, ठीक है। n बराबर 2 पर अलग ऊर्जा होगी, n बराबर 3 पर और ज़्यादा ऊर्जा होगी, n बराबर 4 पे और ज़्यादा ऊर्जा होगी, n बराबर 5 पे और ज़्यादा ऊर्जा होगी। इस प्रकार हमारी चलती जाएगी n बराबर अनंत तक। तो हमारा क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से, मान लिया कि हमारा उच्च कक्षा कहाँ से, कहीं से भी, दूसरी से हो सकता है, तीसरी से हो सकता है, चौथी कक्षा से, और पहली कक्षा में आता है, तो इस प्रकार क्या करता है, एक स्पेक्ट्रम का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। तो ये अलग अलग यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम का निर्माण हो रहा है। तो ये कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्रथम कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये प्रथम कक्षा में नहीं आता, ये दूसरी कक्षा में आता, तो उस समय हमारा अलग स्पेक्ट्रम बनता। तो यहाँ पर देखो उच्च कक्षा से हमारा, उच्च कक्षा कहाँ पे हो सकती है, 3 से, और हमारी कितनी आ सकती है, 2 में, या हो सकता है कि 4 से 2 में आए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन हमारा 5वीं कक्षा से दूसरी में आए। तो इस प्रकार अलग अलग कक्षाओं से हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। अब हमारा हो सकता था ये ही इलेक्ट्रॉन अलग कक्षा से आता, जैसे कि यहाँ पर मान लिया कि हमारा तीसरी कक्षा में आ रहा है, तो चौथी से तीसरी कक्षा में आ रहा है। हो सकता है 5वीं से तीसरी कक्षा में आता, हो सकता था कि हमारा अनंत से तीसरी कक्षा में आता। तो इस प्रकार ये क्या बना रहे हैं, एक स्पेक्ट्रम का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन स्पेक्ट्रम में जब हमारा n बराबर, निम्नतम कक्षा हमारी n बराबर 1 होती है, तो इसे बोलते हैं हम लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। इसे हम बोलते हैं बामर श्रेणी, और इसे हम बोलते हैं पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। तो यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, पाश्चन श्रेणी की, मतलब कि n बराबर 3 में आ रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, n बराबर 4 से, n बराबर 5 से, किसी से भी आ रहा हो, n बराबर 3 में आ रहा है निम्नतम कक्षा, अगर हमारी n बराबर 3 है, तो ये कौन सी हमारी पाश्चन कक्षा। तो हमारी जो बामर श्रेणी होती है उसकी देखो यहाँ पर जैसे विकिरण निकल रही है, तो इसकी कोई तरंग दैर्ध्य होगी, निश्चित तरंग दैर्ध्य होगी। तो हमारी जो तरंग दैर्ध्य होती है बामर श्रेणी की, वो दृश्य प्रकाश से मैच करती है, मतलब कि मेल खाती है। तो दृश्य प्रकाश की होती है हमारी ब्राह्मण श्रेणी। पाश्चन श्रेणी की बात करें तो हमारी पाश्चन श्रेणी होती है वो अवरक्त किरणों की होती है। अवरक्त किरणों की जो परास होती है वो ही पाश्चन श्रेणी की, ये यहाँ पर स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमारा देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमसे पूछा था कि पाश्चन श्रेणी अवरक्त किरणें अवरक्त क्षेत्र में आती है, तो यहाँ पर सही है हमारा कि पाश्चन श्रेणी है हमारी अवरक्त क्षेत्र में आती है। तो ये कथन हमारा सत्य हो गया, यहाँ पर ये कथन हमारा सत्य है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सत्य है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।